मानवी तिरछी निगाहों से उस कागज के टुकड़े की ओर देखी जा रही थी जिस पर सॉरी लिखा था। ये देखते उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान ने जगह बना ली। ये वही कागज का टुकड़ा था जिस पर उसने सॉरी लिखा सिवाय के बैग में फंसाया था। ये सोचते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। कार के शीशे से आ रही सर्द हवाएं मानवी के गालों को चूम रही थी। हल्के उलझे लट चेहरे को बार बार ढाक रहे थे। काजल से सनी बड़ी बड़ी आंखें बेजान हो सूनी पड़ चुकी थी। जो कहना बहुत कुछ चाहती थी मगर कह नहीं पा रही थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों को पढ़ना चाहते थे। सिवाय भी बहुत कुछ पूछना चाहता था और मानवी बहुत कुछ बताना। इसी बीच बगल से आई गाड़ी ने एक जोरदार हॉर्न दिया। हॉर्न की आवाज इतनी तीखी थी कि दोनों का ध्यान टूट गया। हड़बड़ाए हुए ड्राइविंग सीट पर बैठा सिवाय स्टीयरिंग को जैसे तैसे संभाल लिया। इसी बीच गाड़ी की स्पीड भी थोड़ी डगमगा गई। मानवी एक नज़र ड्राइविंग सीट पर बैठे सिवाय को देखी, वापस से खिड़की के बाहर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया उसे। थोड़ी देर पहले हुए घटना को संभालने के लिए सिवाय ने एक तरकीब निकाली क्योंकि वो उसे उदास नहीं देखना चाहता था। और कुछ सोचकर गाड़ी में लगे म्यूजिक सिस्टम को सिवाय ने ज्यों ही ट्यून किया तो उस पर मशहूर फिल्म MS धोनी का गाना चल रहा था। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। अचानक से दोनों की नज़रें एक बार फिर टकरा गई। ये देख सिवाय ने हड़बड़ाए हुए कहा, ओह सॉरी, मैं अभी बदलता हूँ। इतना कहते म्यूजिक सिस्टम की तरफ सिवाय ने ज्यों हाथ बढ़ाया कि मानवी ने अपनी नर्म हथेलियाँ सिवाय के हथेलियों पर रखते हुए ना में इशारा किया। मानवी की नरम हथेलियाँ पड़ते ही सिवाय मानवी को ही घूरने लगा। ये देख मानवी को थोड़ा अजीब लगा और एक झटके से उसने अपना हाथ अपनी ओर खींच लिया। ये देख सिवाय भी थोड़ा असहज हो अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमा लेता है। मानवी झेपते हुए खिड़की से बाहर देखने लगी। ये क्या हो रहा है हमारे बीच और क्यों हो रहा है। मानवी मन ही मन बुदबुदा रही थी। इधर सिवाय भी अब ड्राइविंग नहीं कर पा रहा था। उसने रेस्ट लेने की सोच किसी को फ़ोन किया। दूसरे तरफ से फ़ोन उठाते आवाज़ आई, हेलो ऑफिसर। सिवाय, हेलो, मुझे लगता है हमें एक बार और चाय पी लेना चाहिए, अगले ढाबे पर रुकते हैं। ये कहते हुए उसने फ़ोन कट कर दिया और अगले ढाबे की ओर बढ़ गया। बेफिक्री से बैठी मानवी सिवाय की ये बात सुन सोच में पड़ गई। क्या ये सच में इतना चाय पीने लगे या फिर। उसके बदमाश दिल ने शरारत करते हुए मन को जवाब दिया, बेटा मानवी, तू 4 रोज के लिए गायब क्या हुई कि ये तेरा खड़ूस ऑफिसर तो देवदास ही बन गया। हाय, लोग इश्क में दारू पीते हैं, ये तो बड़ा ही कंजूस निकला, चाय पे ही आके अटक गया। मानवी के ख्याली पुलाव उसकी वजह से उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ने जगह बना ली थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा सिवाय मानवी को देख यही सोच में पड़ गया कि क्या सोच रही है ये, कहीं ये अभिषेक से प्यार तो नहीं कर बैठी। ये सोचते उसने एक जोरदार ब्रेक मारी तो मानवी झटके से अपने ख्यालों से बाहर आ गई और सिवाय को घूरते हुए गुस्से में बोली, गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्यों चलाना, अभी मुझे कुछ हो जाता तो। मानवी की ये बात सुन सिवाय के भी चेहरे पर एक हंसी ने जगह बना ली। उसने हल्का हंसते हुए मानवी को ताना कसते हुए कहा, मेरी जिंदगी का क्या। इतना कह वो कार का दरवाज़ा खोल गाड़ी से उतर ढाबे की ओर बढ़ गया। मानवी गुस्से में घूम रही थी। फिर कुछ सोचकर उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। उसको बाहर उतरते देख सब जितने खुश थे उतने ही परेशान भी। क्यों वो सर्द में बाहर आ गई। सिवाय चुपचाप खाट पे बैठे चाय सिगरेट पीने मस्त था। ये देख मानवी चौंक गई और पास जाके बोली, सिगरेट। ये कहते वक्त उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो डरा रही थी।
थोड़ा रुक आगे बोली, सिगरेट भी पीना शुरू कर दिया? क्यों, गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई क्या? मानवी हैरान परेशान होकर एक सुर में बोले जा रही थी। पास में लगी खाट पर बैठे टीम के सभी सदस्य उन दोनों को ही बड़े ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि सिवाय से कोई भी इस तरह ऑफिस क्या बाहर में भी बात नहीं करता था। इधर खाट पर बैठा सिवाय मानवी की बात सुन खांसते हुए बोला, तुम इतना बोलती हो, मुझे तो पता भी नहीं था। सिवाय ने हर तरफ नजर घुमा कर देखा तो इस समय लगभग लोगों की नजर उन दोनों की तरफ थी। ये देख सिवाय धीरे से आगे बोला, ठंड में जब लगातार ड्राइव करता हूँ तो बस चाय के साथ सिगरेट ले लेता हूँ, बाकी जो पूछना हो कार में पूछ लीजिएगा, तब तक चाय पी लो। सर झुकाए मानवी समझ चुकी थी कि उसने गलती कर दी और बिन चाय पिए ही वो सीधा सर झुकाए कार की ओर बढ़ गई। मानवी को यूं चुपचाप जाते देख सिवाय को थोड़ा बुरा लगा। उसने पीयूष को बुलाया और कहा, पीयूष, मानवी मैम को एक कप चाय और एक चिप्स का पैकेट दे आओ। ये कहते हुए उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और पीयूष की ओर आगे बढ़ा दिया और अपने फ़ोन पर किसी से बात करने लगा। कार में बैठी मानवी खुद को कोस रही थी कि वो क्यों ऐसी बातें कर रही है। तभी खिड़की के बाहर खड़ा पीयूष हाथ हिलाकर खोलने का इशारा करता है। उसने एक हाथ में चाय दूसरे में चिप्स थामा हुआ था। ये देख मानवी का मन और भी बेझिल हो गया। उसने चाय का कप थामते हुए कहा, थैंक यू पीयूष। पीयूष मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। मानवी अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस कर रही थी कि अभी जो उसने की, अब ये यही सब सोच उसका मन भारी हो गया, आंखें नम पड़ गई। तभी ड्राइविंग सीट की तरफ कार का दरवाज़ा खुला। सिवाय अंदर की ओर बैठ पूछा, कुछ लोगी? मेरा मतलब चाय चिप्स। मानवी ने बिन कुछ कहे सर झुकाए ना में इशारा किया। ये देख सिवाय धीरे से कार का दरवाज़ा लगाता है और सीट बेल्ट लगा ड्राइविंग शुरू कर देता है। तभी गाड़ी में लगे सेंटर मिरर पर उसकी नज़र पड़ी तो खिड़की से बाहर देखती मानवी की आंखें रिस रही थी। उसके सफ़ेद मुलायम गालों पर पारदर्शी आंसू धीरे धीरे आंखों से रिस कर गालों पर से लुढ़क रहे थे। ये देख सिवाय ने हैरानी से पूछा, तुम ठीक हो? कुछ बात बोलो भी। इधर देखो मानवी, वरना मुझे गाड़ी रोकनी पड़ेगी और उतरकर उस तरफ आना होगा। सिवाय की बातें सुनते ही मानवी धीरे से उस ओर देखी तो सिवाय समझ गया कि उसे अब तक हुए हादसे ने तोड़ दिया है। ये सोचते हुए उसने मानवी के गालों पर लुढ़क रहे आंसुओं को हल्का सा पोंछते हुए कहा, प्लीज़, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा दर्द, मगर मैं तुम्हारे इस हरकत से बहुत नाराज़ भी हूँ। तुम्हें उस दिन यूँ अकेले नहीं आना था, ना ही कुछ और हुआ होता। काका ने मुझे कम शब्दों में ही सब कुछ बताया था। सिवाय एक सुर में बोले जा रहा था। ये देख मानवी बोली, ओफो, बात ये नहीं थी। मानवी, आई रियली सॉरी, मैंने हमेशा आपको गलत समझा। हमेशा बिन सोचे समझे बोलती हूँ, मैं ऑफिसर हो ही नहीं सकती। सिवाय हैरान हो मानवी को सुने जा रहा था, क्योंकि उसने जो सोचा मानवी उससे अलग ट्रैक पर चल रही थी। मानवी नाक सुनकाते हुए बोली, रही बात उस अभिषेक की, तो मैं किडनैप उसकी मर्जी से हुई थी, मगर रुकी अपने मर्जी से थी। ये सुनते सिवाय चौंक कर बोला, क्या? मानवी, हाँ, मैंने सोचा ये तो अच्छा मौका है उसकी तहकीकात करने की, इसलिए मैं चुपचाप उसे झेल रही थी ताकि उसे मेरी भनक भी ना लगे। ये कहते हुए उसने अपने जेब से वो डायरी निकाली और सिवाय की ओर बढ़ा दी। सिवाय कुछ समझता उससे पहले मानवी बोली, ये रही डायरी, इसमें बहुत कुछ है जो हमें चाहिए। मैं इसे मिस्टर आहूजा को यूं नहीं सौंपना चाहती। सिवाय, मगर क्यों? मानवी, वो इसीलिए क्योंकि इसमें थोड़ा जिक्र आहूजा सर का भी है। मैंने अभी पूरी डायरी पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं अभी इसे खोल नहीं सकती सबके सामने। ये सुन सिवाय कुछ सोच कर बोला, फिर मुझे क्यों बताया? सिवाय का जवाब सुन मानवी बोली, अरे हम दोनों इसीलिए तो यहाँ आए हैं
मानवी की आवाज में एक अपनापन साफ झलक रहा था। सिवाय हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, तुम जितनी क्यूट दिखती हो उतनी समझदार भी हो। सच कहूँ तो तुमने एक ऑफिसर होने के नाते अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। कम से कम तुम आयुषी की तरह तो नहीं हो। ये कहते हुए सिवाय ने यूटर्न मार रोड पर सीधा गाड़ी दौड़ाने लगा। मानवी, आयुषी? आयुषी का नाम सुनते ही उसे वो आखिरी दिन वाली बात याद आ गई कि कैसे आयुषी ने उसे बेवजह परेशान किया था। आयुषी की बकवास की वजह से ही तो वो गुस्से में अकेले ही गई थी। ये याद आते ही मानवी जोर से बोली, वैसे अब ये डायरी मैं आपको नहीं दे सकती। इतना कहते हुए उसने अपने जेब में डायरी रख ली। धीरे से भुनभुनाते हुए बोली, अपनी आयुषी को भेजो, मुझे नहीं रहना किसी की टीम में। सिवाय मानवी को मिरर में ही नोटिस कर रहा था। उसने हल्का तेज आवाज में कहा, क्या बड़बड़ाई जा रही हो? मुझे तो कुछ सुना ही नहीं दिया। मानवी ये बात सुनते ही बोली, वो पागल आयुषी बेवजह उस दिन मुझे घंटों लेक्चर दी, जिसकी वजह आप ही हो। मुझे ना कोई बात नहीं करनी उस पागल की, मेरा मतलब आपकी गर्लफ्रेंड। ये सुनते ही सिवाय जोर से हंसते मानवी की ओर देखते हुए बोला, आयुषी, तुम्हें लगता है कि अगर मेरी चॉइस हुई भी तो क्या इतनी खराब होगी? मैं मुंबई में काम करता हूँ, वहाँ इससे भी ज़्यादा लड़कियाँ काम करती हैं। मानवी सिवाय की इस बात से सहमत हो बोली, सॉरी। सिवाय, अरे ठीक है, मैं तो बस आपकी वजह से रुका हूँ, मगर आप खुद जाबाज हो तो मुझे नहीं लगता मेरा रुकना ज़रूरी है यहाँ। मानवी नजरें झुकाए बोली, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए ऑफिसर। सिवाय ने भी एक हल्के से कहा, सॉरी मिस मानवी। लगभग दोनों एक साथ बोले तो मानवी हल्का सा मुस्कुरा पड़ी। यह देख सिवाय के दिल को थोड़ा सुकून मिला। मानवी के चेहरे पर मुस्कान देख सिवाय अब खुद को ना जाने क्यों बेहद रिलैक्स महसूस कर रहा था, क्योंकि आज उसकी जीत हुई थी मानवी को खोज निकालने की। यही सोच सोच वो जहां एक और बेहद खुश था, तो वही इन दिनों मानवी के साथ क्या क्या घटा, ये सोच सोच कर उसका दिल परेशान हो रहा था। सिवाय की खामोशी मानवी चुपचाप कार में लगे मिरर के सहारे पड़ रही थी। मानवी सिवाय की चुप्पी तोड़ते हुए बोली, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? उसकी आवाज़ में एक गहरा प्यार छिपा हुआ था। सिवाय, ऑफिसर, हम दोस्त तो ही हैं। मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। ये कहते हुए सिवाय ने अपना लगभग बचाव करते हुए कहा, तो मानवी को ये सुन गुस्सा आ गया। मानवी पैनी नज़र से घूरते हुए बोली, तो क्या ऑफिसर ऑफिसर लगाया है? ओनली मानवी और ओनली सिवाय, ठीक, कोई दिक्कत? ये कहते वक्त उसके लहजे में पहली वाली मानवी झलक गई। ये देख सिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ने जगह बना ली। ड्राइविंग सीट पर बैठा सिवाय चुपचाप मानवी को हाँ में सर हिला जवाब देता है। कुछ ही देर में सिवाय ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मानवी। अपने ख्यालों से चौंकते हुए मानवी बोली, हाँ ऑफिसर। सिवाय ने धैर्य के साथ मुस्कुरा के कहा, फिर से ऑफिसर, तुम ठीक हो ना? मानवी सिवाय की तरफ चुपचाप देख रही थी। करीब 2 मिनट के बाद उसके होंठ खुले और बहुत ही सॉफ्ट सी आवाज़ में हल्का सा हंसते हुए बोली, हाँ सब ठीक है सिवाय। सिवाय, मानवी के मुंह से सिवाय सुन एक सुकून सा महसूस हुआ। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी मानवी को गले लगा ले, मगर थोड़ा ताना कसते हुए कहा, तुम्हारी ये बनावटी नकली आंखें तो कुछ और कह रही हैं। ये कहते हुए उसने जरा सी अपने भौहें उचकाते हुए कहा, तो मानवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। मानवी, सिवाय, मेरी जान बचाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। सिवाय, उसके लिए तुम्हें एक एहसान करना पड़ेगा। मानवी चौंकते हुए बोली, व्हाट द हेल? सिवाय, तुम्हें करना बस इतना है कि अब से तुम सुपर वुमेन मत बनने लगना। अब से जहाँ जाना साथ जाना, जब तक यहाँ हो। ये सुन मानवी को सिवाय की बातों में अपनापन साफ झलक रहा था। मानवी सर झुकाकर हाँ में जवाब देती है और बोली, किसी दिन फुर्सत में बताऊंगी कि क्यों मैंने ये खतरा मोला।
कुछ ही देर में वो दोनों पूरी टीम के साथ ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस के गेट पर मिस्टर आहूजा फूल लिए खड़े थे। मानवी ये देख हैरान थी, ये सब क्यों? जैसे ही वो कार से उतरी, मिस्टर आहूजा मुस्कुराते हुए आगे आए, उसे खुशी से गले लगा बोले, वेलकम ऑफिसर मानवी। मानवी, थैंक यू सर। मिस्टर आहूजा फूलों से गुच्छा माला मानवी के और ज्यों बढ़ाएं। मानवी समझ चुकी थी ये सब क्यों हो रहा है। ये देख मानवी बोली, सर इस पर मेरा हक नहीं। मिस्टर आहूजा चौंकते हुए बोले, तो फिर? मानवी धीरे से नजरें उठाए पास खड़े सिवाय की ओर देखते हुए बोली, इस पर हक ऑफिसर का है जिन्होंने अपने जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। शुक्रिया ऑफिसर। मानवी की बात पूरी होती ही ऑफिस का कॉरिडोर तालियों से गूंज उठा। सबने एक साथ ताली बजा दी। ये देख मानवी मुस्कुरा के बोली, सर मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, क्या छुट्टी मिल सकती है? ये सुनते मिस्टर आहूजा बोले, हाँ जरूर मानवी। मानवी खुश हो सबके साथ ऑफिस में दाखिला ली और सीधा अपने केबिन की ओर बढ़ गई। वहां से अपना बैग ले वो ज्यों निकली। पीछे से सिवाय ने टोकते हुए कहा, मानवी तुम घर निकल रही हो? मानवी, हाँ क्यों? सिवाय, मैं भी साथ चलता हूँ। मानवी, अरे नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं चली जाऊंगी। सिवाय, मिस मानवी आप अपने वादे भूल रही हो। मानवी मुस्कुरा के बोली, ठीक है। इतना कहकर वो पार्किंग में लगी गाड़ी के पास पहुंच गई। उधर आज हुई दुर्घटना को याद कर अभिषेक सोच में पड़ चुका था कि आखिर पायल के बॉयफ्रेंड को ये अड्डा कैसे पता हो गया। तभी उसका सेलफोन बज उठा। फोन उठाते हुए अभिषेक ने कहा, हाँ बोलो। कुछ ही देर में लगभग चौंकते हुए बोला, क्या? उसका नाम पायल नहीं? फिर? ओह, तो ये उड़ती चिड़िया भोपाल से आई है। और वो आदमी कौन है जिसने उसे बचाया? अच्छा, इस लड़की की तो अब मैं बताता हूँ अच्छे से। एक काम करो, इसकी पूरी डिटेल खंगालो, किसी को इसके पीछे लगाओ, मुझे इसकी हर एक्टिविटी की खबर चाहिए। ये कहते हुए अभिषेक ने फोन रख दिया। अब क्या होगा मानवी के साथ? क्या फिर कोई परेशानी आएगी या मानवी उसे भी झेल लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को। धन्यवाद।